हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, संगीता शर्मा पोस्टल क्लासेस में अभी तक हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज और बिजनेस आवर्स के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। डाक प्रभार टिकट और स्टेशनरी का भुगतान। पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। फ्रेंड्स, तो अभी हम पढ़ते हैं डाक टिकट के बारे में। डाक टिकट छोटा आयताकार कागज का टुकड़ा होता है जो लिफाफे आदि पर चिपकाया जाता है। इससे डाक सेवा शुल्क के भुगतान का पता चलता है। इसकी शुरुआत 1840 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1852 में हुई थी। डाक टिकटों को डाकघर से खरीदा जा सकता है। इनके संग्रह को डाक टिकट संग्रह या फिलैटली कहा जाता है। डाक टिकट इकट्ठा करना मानव के कई शौक में से एक है। फ्रेंड्स, डाक टिकट जो है डाक भुगतान करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्लॉज 9 में प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में। जो फ्रेंड्स, कई बार प्रश्न आता है कि प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कौन से क्लॉज में है, तो वो हमें याद रखना है कि कौन से क्लॉज में है। वो है 9 में। डाकघर यह प्रयास करता है कि वह सभी डाक वस्तुओं जिनका डाकभार का भुगतान पहले ही कर दिया जाता है यथाशीघ्र उन वस्तुओं को डाक से भेजे व जितना जल्दी हो सके उनका वितरण करे। क्लॉज 10 में है फ्रेंड्स पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। भारतीय डाकघर भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत सामान्यतः डाकभार का भुगतान डाक टिकट जारी करके करता है। भारतीय डाकघर लेखन सामग्री की कुछ मंदे भी जैसे लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पोस्ट कार्ड जारी करता है। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजस्व मुद्रांक भी डाकघर द्वारा बेचे जाते हैं। इन टिकटों का प्रयोग डाकघर के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जो केंद्रीय सरकार जो राजस्व मुद्रांक जिनको हम रेवेन्यू स्टैम्प्स बोलते हैं, उनका जो है भुगतान के लिए उनका यूज नहीं होता है। डाकभार के लिए उनका यूज नहीं होता है। डाक प्रभार का भुगतान फ्रैंक मशीन द्वारा छपे हुए उपयुक्त मुद्रांक के जरिए भी किया जाता है। टिकट संकलनकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिलैटली ब्यूरो की स्थापना की गई है। विदेशों के ऑर्डर भारतीय फिलैटली ब्यूरो मुंबई जीपीओ द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी एग्जाम होते हैं तो फ्रैंकिंग मशीन का एक या दो प्रश्न आते ही है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइवेट पार्टियों हेतु फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस डाक मंडल के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। लाइसेंस शुल्क 375 लिए जाते हैं एवं 5 वर्ष बाद नवीनीकरण कराना पड़ता है। नवीनीकरण 11 माह पहले भी करवाया जा सकता है। लाइसेंस धारी को अधिकतर 2 डाकघरों एलएसजी से ऊपर के जो डाकघर होते हैं, ऊपर स्तर के जो डाकघर होते हैं, उनका डाकघर में डाक पोस्ट करने की अनुज्ञा दी जाती है। फ्रैंकिंग मशीन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत फर्म से ही खरीदी जानी चाहिए। भुगतान सेट करने हेतु न्यूनतम 2000 रुपए रिचार्ज करना होगा। एसीजी इसकी एसीजी 17 पर जो है रसीद दी जाएगी। मुख्य डाकघर में फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित निम्नलिखित रिकॉर्ड रखे जाएंगे। फर्स्ट है फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक FM4, फ्रैंकिंग मशीन खाता FM5 और फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारकों की सूची FM3 में दी जाएगी। किसी भी राशि के मूल्य अंकन की स्वीकृति होती है। प्रत्येक फ्रैंक बंडल 50 वस्तुओं की संख्या में होंगे। यदि किसी छाप में गलती रह जाती है तो लिफाफे को 3 माह में वापस लौटाने पर अंकन मूल्य से 5% की कटौती शुल्क लौटा दिया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन का कार्यकाल 12 वर्ष निर्धारित है, जिसे अधिकतम 18 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सरकारी विभाग हेतु फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस पीएमजी द्वारा जारी किया जाता है। अभी जो हमने पढ़ा था फ्रैंकिंग मशीन के बारे में, वो प्राइवेट
था फ्रेंड्स। और सरकारी जो विभाग हेतु है उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। लाइसेंस डाई पर सेवा शब्द अंकित होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स कि लाइसेंस डाई पर सेवा शब्द अंकित होना चाहिए। लाइसेंसधारी सरकारी विभाग रिकॉर्ड रखेगा। फर्स्ट, फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर FM 10, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक FM 4। यदि किसी छाप में गलती रह जाती है तो लिफाफे का 1 माह में वापस लौटाने पर अंकित मूल्य 5 रुपए की कटौती करके शुल्क लौटा दिया जाता है। मशीनों की मरम्मत तथा जॉब कार्ड 2 वर्ष के लिए रखे जाएंगे। फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाई होती है, मूल्य डाई और लाइसेंस डाई। फ्रैंकिंग मशीन में 2 मीटर होते हैं, आरोही और अवरोही। किसी डाक वस्तु पर फ्रैंकिंग मशीन की कम से कम 2 छाप होनी चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन की छाप चमकीले नीले रंग की होती है। सर्किल अध्यक्ष बिना कोई कारण बताए फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार रखता है। बड़े नगरों में 500 और छोटे नगरों में 250 गैर रजिस्ट्री पैकेटों को डाक से भेजने पर ग्राहक को डाक भार के अग्रिम नगद भुगतान की सुविधा दी जाती है। फर्जी डाक टिकटों का निर्माण भारतीय दंड संहिता खंड 263 क के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो फर्जी टिकटों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स। तो थैंक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिमाचल।